नीट वाला मैं वासुदेव हीरालाल शाश्वत और आज हम चालू कर रहे हैं ट्रिक फॉर ट्रांजिस्टर। यानी एक बहुत बड़ी ट्रिक है जिसका क्वेश्चन हर बार आपको एक नीट में मिलता है और ये ट्रिक ऐसी है जिसके द्वारा आप एकदम सिंपलीफाई मेथड से ट्रांजिस्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। ट्रांजिस्टर बना किससे होता है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं, वो होती है बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। अगर हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे आधार, संग्राहक और उत्सर्जक। ये बना कैसे होता है कि इसके अंदर कोई भी एक चीज कॉमन ले ली जाती है। अभी हम बात करेंगे वो उभयनिष्ठ की बात करेंगे, इसके अंदर कोई भी एक चीज उभयनिष्ठ ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे और दो चीजें उसको उसके क्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि हमने कॉमन बेस ले लिया, यानी बेस को कॉमन कर दो। कॉमन का मतलब क्या हो गया, आउटपुट और इनपुट दोनों के अंदर आना चाहिए। यानी ये आउटपुट है इसमें भी बेस है, इनपुट है इसमें भी बेस है। तो हम क्या कहेंगे कि अब हमारे पास कलेक्टर को हमको याद रखनी है, उसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, हमने गाना सुना था कौन सा, बेबी को बेस पसंद है, उसी की बेस पे है कि इनपुट को बेस पसंद है, इनपुट को बेस पसंद है और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हम इनपुट देंगे वो मेनली बेस के पास होगा और जो भी हमारा आउटपुट होगा वो कलेक्टर के पास। यानी आउटपुट के अंदर एक कलेक्टर और इनपुट के अंदर एक बेस होना जरूरी है। हम क्या कहेंगे, जैसे हमें कह दिया सबसे पहले हमारे पास में आता है, इसके अंदर क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है, एक आता है हमारे पास में करंट गेन का। करंट गेन का मतलब हो गया धारा लाभ। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 नंबर, वो आता है वोल्टेज गेन यानी विभव लाभ। इसके बाद में हम बात करें कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसके अंदर ये पूछ रहे थे हमें ज्यादा से ज्यादा कि इसका आप अल्फा बीटा वो है जो हमें ज्ञात करना पड़ता है, उसके बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं अल्फा बीटा के बीच में। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन बेस की। ठीक है, तो कॉमन बेस के अंदर हमें क्या पूछेगा, कॉमन बेस के अंदर हमें पूछेगा कि आपको दे दिया उभयनिष्ठ, भाई हिंदी मीडियम की बात करेंगे सबसे पहले तो हम उभयनिष्ठ आधार यानी कि कॉमन बेस। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने ये माना कि ट्रांजिस्टर है, इस डब्बे को हमने मान लिया ट्रांजिस्टर है, यानी बेस को कॉमन कर दो, यानी इनपुट में भी आउटपुट में भी ये बेस। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हमें इसके जो कलेक्टर और एमिटर उनको भी जोड़ो। हमें पता है क्या कि कलेक्टर को आउटपुट पसंद है तो आउटपुट के अंदर हम कलेक्टर जोड़ देंगे। यानी संग्राहक हमने किसमें जोड़ दिया, जो हमें निर्गत है उसके अंदर जोड़ दिया और यहां पर हमने क्या कर दिया एमिटर। क्यों, बैलेंस जरूरी है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना पड़ेगा। इसी प्रकार हम कह दें कि अगर हमें कॉमन एमिटर पूछे तो हम क्या करेंगे, इधर भी एमिटर इधर भी एमिटर। फिर याद करेंगे इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। तो चलिए अब कॉमन बेस के अंदर हमें प्रश्न क्या पूछेगा, हमें प्रश्न पूछेगा कि आप इसके अंदर करंट गेन यानी कि धारा लाभ बताओ। और हमें पता है धारा लाभ क्या होगा, धारा लाभ होगा इसका अल्फा, और अल्फा हम किसके समान मानेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें लाभ क्या होता है भाई, हमने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस के अंदर, हमें उसमें 20 का फायदा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे 20/10 यानी फायदा कितना हुआ, 2 गुना। उसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर हम जब रखेंगे तो बेस से बेस तो गया क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर इनपुट और आउटपुट के अंदर हमें बेस अगर 2 है तो 2/2 1 होता है, 1 की वैल्यू हमें इस फार्मूले के अंदर रखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि करंट ऑफ कलेक्टर अपॉन करंट ऑफ एमिटर किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। अल्फा क्या है, धारा लाभ, किसके अंदर, कॉमन बेस के अंदर। इसके बाद में अगर अगला हमें पूछ ले क्या कि भाई आप वोल्टेज गेन बताओ ना, आप करंट गेन बता रहे हो, आप वोल्टेज गेन भी बताओ, यानी विभव में लाभ। विभव में लाभ क्या होगा, हम कहेंगे कि हमने पढ़ा है क्या, हमने ओम के नियम के द्वारा पढ़ा है V बराबर IR। हमने क्या पढ़ा है, V बराबर IR। तो वोल्टेज लाभ क्या हो जाएगा, धारा लाभ गुणा R आउटपुट बटा R इनपुट। R क्या है, R है प्रतिरोध, इसका हमें लोड प्रतिरोध वगैरह दिया रहेगा वही लिखना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर हमें पूछ ले कि V अल्फा यानी वोल्टेज का लाभ वो क्या होगा, V आउटपुट अपॉन में V इनपुट। तो हम क्या कहेंगे, V बराबर हमें पता है IR होता है तो हम कहेंगे I इनपुट के ऊपर I आउटपुट, यानी I आउटपुट बटा I इनपुट। यानी हम क्या कहेंगे अल्फा, अल्फा क्या था, धारा लाभ गुणा R आउटपुट बटा R इनपुट। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हमें कह दे कि आप हमें कॉमन एमिटर के बारे में बताओ,
कॉमन एमिटर। तो चलिए हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है। डायग्राम क्या है? यही वाला। हमें कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं यार, सीधा डायग्राम बनाओ ना। बेबी को बेस पसंद था, उसी के हिसाब से इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। हमारा क्वेश्चन हो रहा है, हमें और मतलब ही क्या है? हमें क्वेश्चन करना है नीट के अंदर, हमें कोई पीएचडी करनी ही नहीं है। हम क्या कहेंगे? ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया यार, ये लगाया। हम कहेंगे हमें कॉमन एमिटर पूछा है, यानी एमिटर को इधर भी दो, इधर भी दो, यानी आउटपुट और इनपुट दोनों के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? एमिटर। अब हम कहेंगे इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। जब हम करंट गेन देखेंगे, इसका करंट गेन इसका क्या हो जाएगा? बीटा ले लेते हैं, उसका अल्फा लिया था, इसका बीटा ले लेते हैं, और बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे कि एमिटर से एमिटर तो गया, बचा क्या? कलेक्टर अपॉन बेस। तो हम लिखेंगे करंट ऑफ कलेक्टर अपॉन करंट ऑफ बेस। ये क्या हो गया? हमें कॉमन एमिटर के अंदर धारा लाभ, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ क्या हो गया कि करंट ऑफ कलेक्टर यानी संग्राहक की धारा अपोन में आधार की धारा। ठीक है। अब हमें वही बात, क्या बात कि वोल्टेज गेन पूछ ले। वोल्टेज गेन हमें पता है क्या है? V बराबर आई आर। हम क्या कहेंगे? आई गेन गुणा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। ये क्या हो जाएगा हमारा? वोल्टेज गेन। इसके बाद में हमारे पास में आता है, वो आता है कि क्या, हमारे पास में आता है एक बहुत ही तगड़ा सा कंसेप्ट। वो क्या है? आईसी। नहीं, आईसी वाला हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले अब हमें वो भी देखना पड़ेगा ना, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर के में हम क्या कहेंगे? डब्बा बनाओ सबसे पहले, कलेक्टर को आउटपुट इनपुट दोनों में दे दो। इनपुट को तो बेस पसंद है, बचा कौन? एमिटर। एमिटर को कहाँ डाल दो? आउटपुट में। हम क्या कहेंगे इसका? करंट गेन। करंट गेन हमने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, अब हम ले लेते हैं गामा, और गामा बराबर हम क्या लिख देंगे? कलेक्टर से कलेक्टर तो गया, तो हम क्या कहेंगे? करंट ऑफ एमिटर अपॉन करंट ऑफ बेस। ये इसका है करंट गेन। जब हम वोल्टेज गेन की बात करेंगे, हमें पता है V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर से हम क्या लिख देंगे कि करंट गेन गुणा आर आउटपुट बट्टा आर इनपुट। तो दैट्स सॉल्व। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में दे दिया कि किसी उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के अंदर हमें ये कह रहा है कि निर्गत धारा 5 एम्पियर एंड निवेशी धारा 2 एम्पियर है, तथा इसका निर्गत परिपथ का प्रतिरोध 1000 ओम और निवेशी परिपथ का प्रतिरोध 200 ओम है, तो आप वोल्टता लाभ बताइए। क्वेश्चन क्या दे दिया कि हमें आउटपुट दिया है 5 एम्पियर, इनपुट दिया है 2 एम्पियर, यानी लाभ तो बहुत हो रहा है भाई। अगली बात ये कह रहा है कि निर्गत परिपथ का प्रतिरोध हमें दिया है 1000 ओम और निवेशी का दिया है 200 ओम। तो हमें करना क्या है? हमें करंट दिया है और क्या दिया है? रेजिस्टेंस। हम क्या कर लेंगे? V बराबर आई आर से हम क्या कहेंगे? V में लाभ यानी वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन बराबर I में लाभ यानी I आउटपुट अपॉन में I इनपुट, और R आउटपुट बट्टा R इनपुट। हम कहेंगे हमारे पास निर्गत कितना है? 5 एम्पियर, निवेशी कितना है? 2 एम्पियर। जब हम प्रतिरोध की बात करें, हम कहेंगे कितना? निर्गत है 1000 और निवेशी कितना है? 200। तो इसको हम करना क्या है? कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 तो क्या हो गया? 5 गुना 5 25, 25 बट्टा 2 हो गया। कितना आ गया? 12.5। यानी हमें वोल्टेज गेन कितना हुआ?
12.5। इसी हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, जो आ भी चुके हैं। 2018 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आज के लिए हम बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शो आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े रहे हमारे साथ लगातार, और हमारे जो भी नए अपडेट्स काउंसलिंग रिलेटेड भी अभी हम जारी करने वाले हैं अपने चैनल पे, वो भी हम आपको देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।